टेबल पे अगर आप मेरे साथ बैठते तो मैं आराम से मानता, अब आपने नफरत का बीज बो दिया है। एतजाज हसन कहता था कि धरती होगी माँ के जैसी, तो एतजाज हसन को कोई बताए कि धरती नहीं है माँ के जैसी। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकता? क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी हालात ठीक हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुलाकात में अफसरान को बताया था, दौरान समात ये मामला नहीं उठाया गया, सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस भी जो है वो मुज़ाकरात की तरफ ही जा रहे हैं। अमृता बंदयाल साहब की जानिब से भी जो है वो राजा परवेज अशरफ के नाम एक ये खत सामने आया है। पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, वो अभी भी दर्द सर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज मैं ज़रा सफ़र में हूं और इस वजह से वीडियो भी जो है वो काफ़ी लेट आ रही है। सबसे पहले सारी बात है उसकी माजरत। मैं गाड़ी के अंदर से ही जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस्लामाबाद आना पड़ा, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद आना पड़ा, लेकिन बड़ा इवेंटफुल दिन था आज का भी। ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ है दैट वाज वेरी इवेंटफुल, उसको भी ज़रा बैठ के कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में जो आखिरी वीलॉग हमने किया था, जिसके अंदर एक अदद ऑडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर आई, जो रिलीज़ हुई और जिसमें बेसिकली एजाज चौधरी साहब की आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती है। पहले हम लोगों ने पिछले वीलॉग के अंदर हमने कहा था कि मुबैना तौर का लफ्ज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस्तेमाल होना, लेकिन अब ये इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि आवाज़ जो है वो उन्हीं की है। इस सिलसिले में एजाज चौधरी साहब जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनका अब रद्दअमल भी सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि जी आवाज़ मेरी है, मैं तस्दीक करता हूँ, लेकिन 3-4 जगह जो है वो जोड़े गए हैं इस सारी गुफ्तगू के अंदर। मैं अपनी बात पर पशेमान नहीं हूँ, मगर मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा जा रहा है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो पहले भी कई दफ़ा जो है वो लिया गया है। ख़ास तौर पे जुल्फ़ी बुखारी साहब की जब एक ऑडियो आई थी, उस पर भी उन्होंने यही कहा था कि मुख्तलिफ़ जगहों को जोड़ के जो है बनाया गया। अब ज़ाहिर बात है ये तो फोरेंसिक होगा, तो मेरे ख्याल में एजाज चौधरी साहब को सबसे पहले खुद ही चाहिए कि इस ऑडियो का फोरेंसिक करवाएं, ताकि जो ये बात कह रहे हैं ये बात जो है वो सही भी साबित हो। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू सामने आया है हसान न्याजी, जो इमरान खान साहब के भांजे हैं और इनकी जो कोई लीगल सेल है पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको वो हेड भी करते हैं। तो उनके इंटरव्यू के अंदर जो है ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। बेसिकली ये फ़ायज़ा दाऊद साहिबा हैं, उनको इन्होंने जो है वो ये इंटरव्यू दिया है और सोशल मीडिया के लिए दिया है। तो फ़ायज़ा दाऊद साहिबा जो हैं वो एक ज़माने में बिल्कुल पायनियर्स में से हैं, करंट अफेयर्स के जो शोज़ हुआ करते थे उनके पायनियर्स में से हैं और मतलब वो पीटीवी, ARY न्यूज़, कैपिटल टीवी, इन सब चैनल्स के साथ जो है वाबस्ता रह चुकी हैं। उन्होंने इनका इंटरव्यू किया है। अब हसान न्याजी जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि टेबल पे अगर आप मेरे साथ बैठते, ये जो बेसिकली उनको उठाया गया था, ये उसकी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी टेबल पे अगर आप मेरे साथ बैठते तो मैं आराम से मानता, अब आपने नफरत का बीज बो दिया है। मैं ये नजम सेठी वगैरह और मतीउल्लाह जान इनकी बातें सुनता था, अब मैं अहमद नुरानी और वकास गुराया की ट्वीट्स पढ़ता हूँ। अब मैं आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। अब मतलब वो कह रहे हैं जी मुझे अब एहसास हो रहा है कि मतीउल्लाह जान, वकास गुराया, नजम सेठी, ये लोग कहाँ से जो है ये बात करते थे या जो भी गुफ्तगू करते थे। कहते हैं जी हामिद मीर 6 गोलियां खाकर जिस तरह की बातें कर जाता है, अब मैं जाहिर है उस लेवल पर तो नहीं समझ सकता, लेकिन मैं कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ कि वो किधर से आ रहा है। आपके घर वाले आपके साथ ज्यादती करें या धोखा करें, उसका सेंटिमेंट ही और है। एतजाज हसन कहता था कि धरती होगी माँ के जैसी, तो एतजाज हसन को कोई बताए कि धरती नहीं है माँ के जैसी, धरती किसी और जैसी है, धरती पराई है। उसके बाद वो ज़रा थोड़े से आपदीदा भी हो गए। उन्होंने कहा धरती नहीं है माँ के जैसी, धरती तो बेइज्जत करती है, धरती ने बहुत जलील किया है। मुझे पकड़ा, अज़र मशवानी की बात कर रहे हैं, अज़र मशवानी को पकड़ा, 6 लड़के पकड़े। धरती ऐसा नहीं करती है, धरती प्यार करती है, धरती का काम है होना माँ के जैसी, लेकिन धरती जुल्म कर रही है। तो ये इमरान खान साहब के भांजे जो हैं, ये उनका अब मानना है कि मतीउल्लाह जान और हामिद मीर और ये सारे जो बातें किया करते थे, अब इनको काफ़ी हद तक जो है उसके अंदर सच्चाई नज़र आ रही है। मैंने हसान न्याजी को जब उठाया गया था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता कि मेरा हसान न्याजी ने सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए बहुत बदतमीज़ी के साथ जो है वो गुफ्तगू की हुई है, मेरे बारे में मुग़ल्लज़ात बके हुए हैं, ये सारी बातें की हुई हैं, लेकिन फिर भी इसको जिस तरह उठाया गया था और जिस तरह इसको घुमाया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है। लेकिन अफसोस पता है क्या होता है? अफसोस होता है कि इन लोगों को तब जाके ये बात समझ आती है जब अपने पे आती है, जब अपने पे जाके पहली दफ़ा उठाए गए हैं ना, पहली दफ़ा जाके जब खुद आके तवा जो है वो गर्म महसूस हुआ है, तो फिर एहसास हुआ है कि ओहो ये तो हमारे मुल्क में बहुत गलत हो रहा है। और जब हम लोग इस किस्म की बातों के ऊपर आवाज़ उठाते थे तो ये हमारे पे इस किस्म के लोग
गद्दारी के फतवे और कुफर के फतवे और पता नहीं किस किस किस्म के ये लोग फतवे जो है हमारे ऊपर लगा दिया करते थे। और मतलब ये बिके में हैं, ये एजेंडे पे हैं, ये सारी फजूल बातें उस वक्त ये किया करते थे। ये हो गए शहबाज गिल हो गए। और मैं आपको आज भी ये बात बता दूं, मतलब मैं शहबाज गिल के बारे में भी, शहबाज गिल काफ़ी जो है वो बदले बदले से दिखाई देते हैं, लेकिन अब उनके भी वो जो रवैये हैं ना वो पुराने वाले आना शुरू हो गए, पुराना रंग जो दोबारा अपना दिखाना शुरू कर दिया है। तो हसन न्याजी साहब को चलें, अल्लाह का शुक्र है अगर ये बात समझ आ गई है अब जाके कि धरती नहीं है माँ के जैसी, तो इसको ज़रा काफ़ी देर लगी। वैसे तो उम्र के काफ़ी पक्के हैं, ये कोई छूने काके तो हैं नहीं कि इनको पहले समझ नहीं आनी चाहिए थी, समझ तो आनी चाहिए थी, लेकिन ज़रा लेट समझ आई है जाके बात की कि भाई धरती नहीं है माँ के जैसी। अब आपको जो है ना लोगों के राइट्स का एहसास हो रहा है, कितनी ज़्यादतियाँ होती हैं इस मुल्क के अंदर, अब जाके आपको सारा जो है वो एहसास हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है आप अपने मामू की जो है वो इस वक्त मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, आपको फिर भी सही पूरा सच अभी भी नहीं समझ आएगा। मेरा बड़ा दिल करता है, मैं बल्कि शायद अपनी टीम से भी कहूँगा अगर हसन न्याजी साहब से कहें आइए ज़रा हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी आपके साथ बैठना चाहेंगे, आइए एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हसन साहब जो है वो ज़रूर हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएंगे। मेरा पैगाम इस वीलॉग के ज़रिए तो खैर पहुँच ही जाएगा, हम बाज़ाब्ता भी इंशाल्लाह उनसे ज़रूर रब्ता करेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर ये है जी कि आज सुबह अली अमीन गंडापुर को सीनियर सिविल जज भक्कर की अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने अली अमीन को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। अली अमीन गंडापुर की लाहौर मुंतकली के दौरान तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत नासाज होने पर तिब्बी मुआयने के लिए उनको THQ में मुंतकिल किया गया। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के दौरान ने इद्दत निकाह के खिलाफ केस में ओन चौधरी की बतौर गवाह तलबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज साहब के रूबरू दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ और उनके वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। अदालत ने समाअत का आगाज़ करते हुए पूछा कि आपकी तरफ से एक बयान दिया गया और दरख्वास्त दायर की गई है, क्या कहेंगे। इस मौके पे दरख्वास्त गुजार के वकील ने ओन चौधरी को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त दायर की। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि जी ओन चौधरी बहुत अहम गवाह है, अदालत कलम बंद करने के लिए तलब करे। अदालत ने ओन चौधरी के बतौर गवाह तलबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो 27 अप्रैल को अब सुनाया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के एक साथ कराने के लिए मजीद 2 दरख्वास्तें और भी अब दायर हो गई हैं। एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तें शहरी मोहम्मद आरिफ और सरदार काशिफ खान ने जो है वो दायर की हैं। इससे पहले वजारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो समाअत के लिए फिर मुकर्रर कर दी गई थी। अच्छा जी, अब आ जाएँ उस खबर की तरफ। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, वही पुराने जजेस जो अक्सर बंदयाल साहब के साथ होते हैं, वही इस बेंच में भी शामिल थे। समाअत का आगाज़ जो है कुरानी आयात की तलावत से हुआ। चीफ जस्टिस ने दुआ की कि मौला हमें हिम्मत दे कि फ़ैसले सही करें और हमें नेक लोगों में शामिल कर जब हम चले जाएँ तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जीक्यूटिव काम पार्लियामान को दे दिया है या नहीं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को वजारत ख़जाना की रिपोर्ट पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अदालत को कहा गया था कि ज़िमनी ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कायमा कमेटी ने हुकूमत को हिदायत जारी कर दी थी। जज साहब ने कहा कि जी कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए, माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। अब ये मामला जो है वो बेसिकली मनी बिल की तरफ जो है वो जा रहा है कि क्या मनी बिल जो है वो हुकूमत ने अगर नहीं मंजूर किया है तो क्या हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। ये बेसिकली एंगल ऑफ डिस्कस हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार पार्लियामेंट को है, असम्बली पहले करारदाद के जरिए अपनी राय दे चुकी है। ग्रांट जारी होने के बाद मंजूरी ना मिले तो अखराजात गैर आइनी होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर हुकूमत संजीदा होती तो क्या ज़िमनी ग्रांट मंजूर नहीं करवा सकती थी। वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं, इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। तवक्को है कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी। हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं, फ़िलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहिए, हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी अदम फराहमी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी 1992 से जारी है, लेकिन 87, 91, 2002, 2008, 2013, 2018 में इलेक्शन हुए। अब एक ऐसा मुनफरिद ख़तरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते।
अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में अलग इलेक्शन हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दफ़ा ने भी अंदाज़ा ही लगाया है, हुकूमत अंदाज़ों पर नहीं चल सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फंड और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात कराने का कहा था, हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक से दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। जज साहब ने पूछा कि जी क्या गारंटी 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ौज ने इंतखाबात के मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई, 4 अप्रैल को फैसला आया। पहले 3-4 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का बॉयकॉट हुआ, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी दरख्वास्त पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से ब्रीफिंग दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजी ISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलाकात में अफसरान को बताया था, दौरान समाअत ये मामला नहीं उठाया गया, सबको बताया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरख्वास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है, क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। टीवी पर सुना है कि वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। अटॉर्नी जनरल ने फिर दलाइल दिए कि कोशिश है कि मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। अमीर जमात इस्लामी भी शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल आज मौलाना फजल रहमान से मिलकर मुज़ाकरात पर कायल करेंगे। मामला सुलझ गए तो शायद इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात में वजन है, मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है, सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। इस मामले को ज़्यादा तवील नहीं किया जा सकता। 5 दिन ईद की छुट्टियां आ गई हैं। मेरे साथी जजेस कहते हैं 5 दिन का वक्त बहुत है। अदालत ने फैसल चौधरी को फिर रोस्टरूम पर बुलाकर पूछा कि क्या PTI मुज़ाकरात पर आमादा है? तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कौम की तकलीफ और इसराब का आलम देखें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को तलब करते हुए इंतखाबात केस की समाअत कल तक उसके बाद मुलतवी कर दी। अच्छा, अब बेसिकली इस सारी समाअत के बाद जो है ना वो ये क्लियर कट ये नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस भी जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ ही जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रोसेस शुरू हो रहा है तो ठीक है। सो बेसिकली मतलब चीफ जस्टिस को मेरे ख्याल में इस बात का आइडिया हो गया कि ऐसा सिस्टम जो है ना नहीं चलना, ये मेरे अहकामात की बुनियाद के ऊपर नहीं मानेगा, ये नहीं चलेगा, मुझे भी एक दूसरे रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये अफसोसनाक बात है। ये मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क में इलेक्शंस करवाने के लिए भी जो है आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। आइन और कानून के मुताबिक जो 90 डेज़ का एक बार है वो मेरा ख्याल में अब अपलिफ्ट होने लगा है। आज की जो कार्रवाई हुई है इसके ऊपर जो मेरे मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से मेरी जो बात हुई और चंद कोर्ट रिपोर्टर्स जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि लग यही रहा है कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद के ऊपर जो है ये मुज़ाकरात होंगे और इन बल्कि कुछ जो हलकों का तो ये भी कहना है कि ये ऑलरेडी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग में मुज़ाकरात जो है और PDM के दरमियान, ये हुकूमत के दरमियान ये मुज़ाकरात कुछ का कहना है शुरू हो चुके हैं, बट दीज आर अनकन्फर्म रिपोर्ट्स। तो लेकिन बात ये है कि लग यही रहा है कि मामला अल्टीमेटली जो है वो उसी तरफ ही जाएगा और उसके बाद कोई हल निकलेगा। हुकूमत जो है जो 8 अक्टूबर की डेट है शायद उससे उसको थोड़ा सा पीछे आना पड़े। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो 14 मई की डेट मिली हुई है उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़े। मेरा अंदाज़ा ये है कि कम से कम बजट को जो है वो ज़रूर क्रॉस किया जाएगा। बजट जो है वो इंतज़ार किया जाएगा कि बजट जो है वो यही मौजूदा हुकूमत दे दे और जब वो बजट वंस दे देती है तो उसके बाद जो है वो कहानी आगे जाएगी। अलबत्ता इस सिलसिले में एक और ख़बरी भी आई है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से चीफ जस्टिस के मशवरे का खैर मकदम किया गया है। चीफ जस्टिस हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम भी मुज़ाकरात के ज़रिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। बामी मुज़ाकरात के बाद सियासी मुखालफिन से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से इस बात के अंदर इंटरेस्टेड है, वो ये चाहती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो मामलात को हल कर लिया जाए। ये ज़हन में रखिएगा कि अगर ये मुज़ाकरात जिस भी सूरत में कामयाब होते हैं तो उसके अंदर सिंध की असम्बली की भी थोड़ी सी कुर्बानी जो है वो, अगर थोड़ा सा टाइम से पहले इलेक्शन होते हैं तो सिंध की असम्बली की कुर्बानी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर देनी पड़ेगी और लग ये रहा है कि शायद वो इसके लिए भी रजामंद हो जाए। तो अल्लाह करे किसी ना किसी तरह कम से कम ये ब्रेक थ्रू जो है वो ज़रूर हो, जिस इस इसतराब में हम फंसे हुए हैं उससे कम से कम हम निकल सकें। इसके अलावा जियो और डॉन ने एक रिपोर्ट किया जी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। JUI ने इमरान खान से मुज़ाकरात की मुकम्मल मुखालफत कर दी है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक मुशावरत कर रही है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामले पर इसरार किया और MQM, BNP और खालिद मक्सी की जानिब से बिलावल भुट्टो के मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। चौधरी सालिक और मोहसिन दावड़ ने भी बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तायीद की, ताहम JUI ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की मुखालफत की है। JWP के सरबरा शाहज़ैन बुगटी ने कहा है कि वो PTI के साथ बातचीत के खिलाफ नहीं, लेकिन इमरान खान पर एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि वो झूठे हैं। इसके अलावा ARY ने भी रिपोर्ट किया है कि नून लीग के चंद सीनियर रहनुमाओं का पस पर्दा फजल रहमान को मुज़ाकरात की मुखालफत का मशवरा, ये कि जी नून लीग ने उनसे कहा है फजल रहमान से। मुज़ाकरात का हतमी फैसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नून लीग की हिमायत हासिल है। फजल रहमान के मुज़ाकरात की मुखालफत को नून लीग मखसूस ग्रुप की एक हिमायत हासिल है। मुज़ाकरात से पहले इमरान खान से चंद मामलात में गारंटियाँ चाहते हैं। नून लीग का दूसरा ग्रुप पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात का अलबत्ता हामी है। तो नून लीग के अंदर जो है ARY ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक स्प्लिट नज़र आ रहा है और एक हिस्सा जो है वो मुज़ाकरात का हामी है और एक जो है वो मुखालिफत कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला किया है। इमरान खान ने आला सतही मुशावरत के बाद पिटीशन दायर करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से निगरां हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने पर पंजाब और KP में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने की इस्तदा की जाएगी। तो ये जनाब अब तक की इस सिलसिले में अपडेट थी। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी जो हैं उन्होंने एक तकरीब से एक खिताब किया। वैसे तो मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी वो बातचीत थी, लेकिन उसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट थी इस सारे खिताब के एंड के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं जो तकरीब हुई थी वहाँ पे कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो गोल्डन जुबली थी आइन की 73 के आइन की, मैं उस वक्त नहीं जाना चाहता था और वहाँ पे जो है वो मुझे नहीं पता, मीडिया की मौजूदगी का मुझे इल्म नहीं था, सियासी तकरीरों का मुझे इल्म नहीं था। ये बात उन्होंने दोबारा रिपीट की है। इसके अलावा उमरता बंदयाल साहब की जानिब से भी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के नाम एक ये ख़त सामने आया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर भी उन्होंने भी ये कहा है कि जी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन मैं अपनी जो मेरी मसरूफियात थी अदालती मसरूफियात, मैं उसकी वजह से ये अटेंड नहीं कर सका। तो एक जो है वो लेटर उन्होंने भी लिखा है। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मामला जो है वो भी फंसा हुआ है। तो उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के में ताख़ीर पर वकला ने गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पिटीशन की समाअत के लिए अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया और सरसरी समाअत के बाद दायर रिट जो है उसको खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट के बेंच ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुज़ार मुतासरा फ़रीक की तारीफ़ में नहीं आते, इसलिए हम असम्बली के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चूँकि बगावत हो रही है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का एक पैगाम लेके मुजफ्फराबाद पहुँच गए हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ारत उज़्मा के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उनके साथ उनकी ये मीटिंग्स होंगी और कोशिशों के बावजूद अलबत्ता बैरिस्टर सुल्तान महमूद और फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी भी रुकने असम्बली के साथ फवाद चौधरी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो बेसिकली जो PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है वो अभी भी दर्द सर है और चूँकि वो नहीं है तो इसलिए PTI को नंबर्स पूरे करने के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।